तो रणजीत सिंह चौटाला ने आपके बहुत लोकप्रिय विधायक अभी जो मंत्री जी हमारे श्री विश्वनाथ जी बाल्मीकि, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे वो प्रभारी है, विस्तारक है या संयोजक, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, और आपके जमालपुर गांव में विनोद मेहता जी, ऋषि सोनी जी और उपस्थित सभी बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मैं इस गांव के अंदर आया तब से लेके अब तक समझ गया कि एक तरफा पोल है, तो ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं। आप भी मोदी साहब के लिए मांग रहे हैं, मैं भी मोदी साहब के लिए मांग रहा हूं। आपको तो एक ही कहना है, जैसे मैं लग रहा हूं ऐसे जमालपुर बड़े गांव वाले आप भी अच्छी लगे हो। आप सब सीखे सिखाए हैं, आपसे ज्यादा समझदार। मैं सुबह से सभा देख रहा हूं, मैं अंदर घुसते ही पता लग गया कि यहाँ तो माहौल ही एक तरफ है। तो मेरा आपसे लंबी बातें लगाऊं, रोज आप डिबेट देखते हैं, सबसे बढ़िया से बढ़िया आदमी को टीवी में सुनते देखते हैं, सब इश्यूज का पता है। इस वक्त देश के लिए, इतने बड़े देश के लिए चलाने के लिए आम आदमी के बस की बात नहीं। किसी को मोटरसाइकिल भी दे दो, साइकिल भी दे दो, उसके लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और इतना बड़ा देश चलाना राहुल गांधी के बस का नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी देश को चला सकते हैं। इतना बड़ा प्रजातंत्र किसी ऐसे अनाड़ी आदमी के हाथ में नहीं देना। हमें एक वोट संभल के, और मेरा जमालपुर गांव से तो एक ही निवेदन है कि 100% वोट कर दो, कि दूसरे का बराबर चलता ही लाता रहे, सबकी जमानत दे दो। मैं पिछली बार विधानसभा लड़ा था, जितनी पार्टियां खड़ी थी सबकी जमानतें 70-25 से जीत के आए। तो आपको तो ऐसा काम कर दो, जमालपुर का तो रुतबा बाहर गाँव में जाए। मैं जमालपुर गाँव में तो एक पर्ची भी कांग्रेस के नहीं है, सारा एक तरफ है, उसे दूसरे गाँव में बनती है। तो ज्यादा समय नहीं लेके आपसे एक ही कहूंगा कि 100% वोट करो। एक वोट हर, जैसे हम तो पहले में घूम रहे हैं, आपके मंत्री जी हैं, ये तो एसी में रहने चाहिए। बताओ, ये भी दोपहर में पसीना पसीन हो रहे हैं। मैं तो लगूंगा, मेरा तो चुनाव है, मुझे तो घूमना ही है। तो एक दिन मोदी साहब के लिए 7 से लेके शाम के 5 बजे तक हम सारा काम छोड़ के, केवल एक ही है कि कोई वोट बाहर नहीं जाए, बाहर गए उन्हें बुला लो। और ये तसल्ली करेगा जमालपुर गांव का कि हमने 100% वोट करना है, 99 नहीं, 100 का 100 करना है। इस पे जोर लगा दो। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे बड़ा नेता बनने से रोक सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप नारे लगाएंगे, भारत माता की, श्री भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें जमालपुर गांव में, जहाँ पर हमारे साथ भवानीखेड़ा के विधायक शंबर बाल्मीकि जो अभी राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं सरकार के अंदर, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है आपके हल्के में? सुनामी चली मोदी जी की सुनामी, और मोदी जी की जो गारंटी गाड़ी है उसको लेकर के आम जनता में गुस्सा है। और यहाँ से फिर भवानीखेड़ा से हम भारी बहुमत से रणजीत सिंह चौटाला कितने वोटों से आप बढ़त दिलवाने वाले? कितने वोटों से बढ़त? देखिए, हमने पिछली बार 54,000 से यहाँ से जिता करके भेजा था पिछले 2019 में। अब की बार हम जो है 70-80 हजार वोटों से यहाँ से जीत। 4 जून को आप दावा कर रहे हैं, 4 जून को आपसे मैं पक्का दावा कर रहा हूँ, और मैं 4 जून को पटाखे भी फोड़ूंगा, और मैं जो 4 जून को बहुत भारी जश्न भी मनाऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रत्याशी भी है हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह, उनसे भी बात करने के लिए स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो कैसा माहौल मिल रहा है आज आपको, जो आप पूरा भवानीखेड़ा हल्का आज घूम रहे हैं? विधायक भी आपके साथ ने एक देख लिया कि इतने बड़े देश को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभलाने से पहले हम देखें कि चेहरा कौन हो। लोग ये समझते हैं कि रेलगाड़ी अनजान आदमी के हाथ में नहीं दी जा सकती जी, हवाई जहाज अनजान आदमी नहीं उठा सकता। राहुल गांधी को कोई तजर्बा ही नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जो 3-4 बार मुख्यमंत्री रह लिए, देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए, ऐसे जो देश जो है सुरक्षित अगर किसी के हाथ में, देश का अगर विकास है, देश की कोई गारंटी है, तो केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जयप्रकाश के बारे में क्या कहेंगे? काफी उल जुलूल बयानबाजी आपके बारे में कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि चौधरी रणजीत सिंह अपने पिता से भी ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बता रहे हैं। क्या ऐसा कोई बयान आपने दिया है? देखिए, मैंने ये कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, और मेरा वो निकाल के दिखा दे जो बयान है। मैंने ये कहा था कि मैं 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुका हूं। जी सर। जो देवीलाल मेरे पिता हैं,
उनका तो कोई बराबर मुकाबला हो ही नहीं सकता। मेरा पहला बयान ये है कि वो मेरा पिता है, उनसे ऊपर तो मेरा ना कोई गुरु हो सकता ना कुछ हो सकता, मेरे सबसे आगे थे। और उसके बाद मैंने ये कहा कि जितना मुझे इन्होंने सपोर्ट करा, जितना मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं उसका भी कह रहा हूँ लाजवाब है। जो देवीलाल का तो कोई मुकाबला नहीं, मैंने तब भी यही किया था, अब भी यही किया। वो तो जब हम बच्चे थे तब सिखाया, मैं आंखें नहीं खुली तब से उन्होंने सब सिखाया। उनका मुकाबला तो एक परमात्मा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जयप्रकाश का कल नामांकन हुआ, उसके अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं आए, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि कांग्रेस, सोनिया गांधी ने कांग्रेस को ये करके ख़त्म कर दिया कि उसने शरद पवार को, ममता बनर्जी को, प्रणब मुखर्जी को, जितने बड़े बड़े नेता थे सबको बाहर कर दिया, केवल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और प्रधानमंत्री राहुल बने नहीं, कांग्रेस बर्बाद हो गई। हुड्डा साहब भी यही काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस को केवल अपने बेटे दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज छोटूराम के खानदान को टिकट नहीं हो जी, आज जो बंसीलाल के भिवाड़ी जिले में उनके बेटे और उनकी पोती को टिकट नहीं हो, तो आप ये समझें कि हुड्डा साहब क्या, हुड्डा साहब को किसी से कोई मतलब नहीं, उसने कांग्रेस से भी कोई मतलब नहीं। उन्होंने शैलजा को, किरण चौधरी को, आपके जो वीरेंद्र सिंह को, रणदीप सिंह सुरजेवाले को, कैप्टन अजय को, सबको कांग्रेस से बाहर करने का रास्ता कर दिया। उनके साथ भी ये दिक्कत है, जैसे राहुल प्रधानमंत्री नहीं बने, उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस को समाप्त करके, जीरो करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जाएंगे। कल जेपी के नामांकन में जो प्रचार रथ बनाया गया था, जिसपे सवार होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश गए थे, उसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी फोटो नहीं थी, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की फोटो थी। मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि मेरे 15 MLA बन जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई हालात बने तो मैं उनसे जाके अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना लूँगा। तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो मन से कांग्रेस है ही नहीं। उन्होंने आगे ना सोनिया गांधी की फोटो थी, ना राहुल गांधी की थी, उनकी और जयप्रकाश की थी, एक तरफ उदय भानकर उनके बेटे के। मैं भी देख रहा हूँ जो रथ चल रहा है उसकी तो वीडियोग्राफी हुई है। उन्हें कांग्रेस से मतलब नहीं। हुड्डा केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो पिछले चुनाव इस करके आ रहे थे कि जितना पैसा लगा रोहतक में लगा दिया, जितना डेवलपमेंट हुआ, नौकरी लगी सारी रोहतक में, जितना पैसा लगा सारा रोहतक में। तो 2014 के चुनाव में ये हुआ, रोहतक वर्सेस अदर्स हो गया। रोहतक के खिलाफ हिसार, सोनीपत, जींद, आपका भिवानी, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, गुड़गांवा, सारे लोगों ने ये फैसला किया कि एक बार हुड्डा को रहो। ये बिना रोहतक के को देखता नहीं, वो केवल एक जिले की राजनीति कर रहा है। उस आदमी को बुरी तरह लोग आ रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया था कि आप 4 से 5 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य कर चुके हैं, समग्र हरियाणा का विकास आपकी नज़र में कौन से मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा करवाया? देखिए, सभी मुख्यमंत्री ने अपना, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना अलग है, हर एक तरीके से आया है ज़माना। देखिए, कोई लंबे समय रहा, कोई कम समय रहा, मैं ये नहीं कहूँगा, सभी ने करा अपने समय में। जो मुख्यमंत्री बनता है वो जनता का विश्वास लेके बनता है। विधानसभा जो होती है जनता की संपत्ति है, और जो संपत्ति किसी को मुख्यमंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री होता है। मैं किसी भी मुख्यमंत्री की छोटी बात नहीं कहूँगा, मुझे ये ऐसी कच्ची और गलत बातें कहने के नहीं। आदमी, हम अच्छी बात करें, लोग गाली नहीं सुनना चाहते, लोग अच्छी बात सुना। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में यही फर्क है, ये फर्क मेरे में और जयप्रकाश में है। जी, जयप्रकाश को तो बूथ कैप्चर करने आते हैं, तो ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था, सबसे बड़ा सरगना था। उन्होंने जो देवीलाल जैसे आदमी का जीवन, पूरा व्यक्तित्व तबाह कर दिया महल कांड में। जी जी, आपकी नज़र में दिलों पे राज करने वाले 2 मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं, जिन्होंने जनता के दिलों पे राज किया? देखिए, अगर इस बात पे जाए तो मैं ये कहूँगा कि मास लीडर तो एक बार जो देवीलाल रहते, उनकी ऊंचाई के बराबर का कोई नहीं आया। उन्होंने जो करा, पूरे हरियाणा में 90 में से 85 सीट एक तरफा कर दी। उन्होंने जिसको भी करा, कोई पार्टी ने केवल देवीलाल का नाम देखा। और ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने पूरे देश में, जहाँ मोदी साहब ने इशारा कर दिया, जनरल वीके सिंह भिवानी के हैं, बापोड़ा गांव के हैं, एज सेकंड लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हुए, कभी गांव में नहीं रहे, पूरा जीवन उनका आर्मी चीफ तक गए हैं। और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद कहीं वो दिल्ली में रहे और रहे, उस आदमी को उन्होंने उठा के टिकट दिया। जनरल वीके सिंह हमारे देश के बड़े जनरल रहे, उन्हें गाजियाबाद से 7 लाख से बनाया, दोबारा फिर बना दिया। तो आज मोदी साहब का भी ऐसा चल रहा है जो शायद ही इस देश की हिस्ट्री में कभी किसी का ना। धन्यवाद, उनसे बात। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कौन से चैनल? न्यूज़ सर